पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार, जो लोग भी हैं, न्याय नहीं मिल सकता है। इसमें 10-15 बरस लग सकता है। आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको, तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पिछले दिनों राजधानी पटना में जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई, कितना गुस्सा परिजनों का भड़का था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। पटना के कारगिल चौराहा की तस्वीर, जब देर रात पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी थी। अब प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, वो लड़की के गृह जिला जहानाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत किया है और पूरा हाल जाना है कि आखिर कैसे क्या हुआ। पहले तो रिपोर्ट में यह आया कि लड़की डिप्रेस थी, नींद की गोली ली गई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद ये पता चला कि लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। अब प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचे हुए हैं लड़की के घर पे। उनकी लड़की के माँ से भी बातचीत किया है उन्होंने। क्या कुछ बातें हुई हैं और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। हम लोग जनता मीडिया के लोग बेटी नहीं थी, इसे मेरी बेटी के मार दिया सर। बेटी आवत सर, बेटी देख सर, कहा के दिला दो उधर बेटी बेटी के दे मंगा देवा। आपकी बेटी से बात हुई है? हाँ। कब हुई थी बात? 5 तारीख गई थी, हम जाने गए थे जहानाबाद कोर्ट, स्टेशन चढ़ा के आए। 5 बजे बात की, फिर 9 बजे बात की। बेटा खाई? हाँ माँ खा लिए। क्या जी खाई बेटा? क्या जी की सब्जी था बेटा? अब बोलती है तुमको बेटी नहीं खाई थी। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती थी। सब मेरी बेटी 5 की घटना है। 5 की आज 6 के बात नहीं हुआ सर। फोन करते रही तो कहें कि लेट के सोती है, हो सकता उसको पापा जी स्कूल चल गई है। हम जाने आए थे कि पापा मैया से बात होलवा ना से आप करवे क्या दादी से बतियाए लगली। कल उनकी से बात कर लेकिन ना 5 बजे वो सलोनी के पापा सलोनी रहा है हॉस्टल में। दूसरा लखा साथ में सब साथ एक बच्चा से पढ़ लगा सर, बच्चा से पढ़ साथ रहा तो बहुत जहानाबाद में मैया रह गया हुए रख दे के हाथ में ले तो कभी पढ़ाई ना तो पापा को फोन करके नवीन जी के बेटी की हालत बुरी है, हमको को ना आया ये आलम दौगल की देखकर मैया भी होश और मैया भी होश कर पूछे मैं भी होश कैसे हो कि कुछ बात करावा तो हमरा हम नीतू वो देखभाल जो करा ओकरा से बात कैली हॉस्टल में। हाँ नीतू कौन है? देखभाल खाना उना के बाढ़ बोली कि मैडम जितना जल्दी आइए। ये क्या बात है, आपको बेटी को होश नहीं आ रही है, ठंडा मार दिया। कैसा ठंडा उसको मारा कि बोल नहीं पाई है। कै बजे तो वो सुबह 1 बजे हम देखें, 1 बजे तो 1 बजे आप क्यों देखें? हम माँ हैं, बच्चा नहीं उठेगा आप तो देख सकते हैं सर। 6 तारीख को आप लोग गए यहाँ से? हाँ 8:30 रात में। हाँ चलो उनको ऐसे ले जाके वहाँ पर भात में आप गए तो आपकी बच्ची कहाँ थी? पर भात में आप सीधे हॉस्पिटल गए? हाँ बोल ना पाई तो आप कैसे बता दिए। मेरी बेटी लाडली थी, सबके मन मोहनी थी, कहीं भी लड़ नहीं सकती थी। हम आप लड़ने के लिए बात बोलते हैं, अभी कस के एक थप मारे नहीं है सर। बेटी क्या
ऐसे कैसे हो गया? लड़का से बतियाता है। आप मोबाइल देखिए, मेरी बेटी का निकालिए तो सर, आप कैसे कह रहे हैं? हम आपको जीभ नोच लेंगे, मुँह नोच लेंगे। आप देखिए गाड़ी उसको कि क्या चीज़ है, ऐसे नहीं। तो ये निशान कैसे है? कहाँ निशान है? दिखलाइए। ये डॉक्टर बोल रहा हाँ, था, पुलिस थी वहाँ? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पुलिस शुरू में नहीं थी? नहीं, नीतू वार्डन थी। वो बोली कि मैडम सब बेहोश थी तो चुट्टी काटा गया है। हमको अथी लगा कि कुछ काट लिया है। हम के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल किया जाएगा। आखिरी सवाल प्रधान सर, ये सर, पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है, बाद में रिलीज जारी कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बंगाल में आईपैक भी। तो आपने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना, और साथ ही प्रशांत किशोर और लड़की की मां से जो बातचीत हुई है, कैसे पूरा मामला हुआ, कैसे कॉल किया गया, जब लड़की कॉल नहीं उठाई उसके बाद परिजन पटना आए और उसके बाद पता चला कि लड़की की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि लड़की के साथ दरिंदगी की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हॉस्टल के जो मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आपने देखा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग भी आगे आवाज़ उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एक नीट की छात्रा के साथ पटना में दरिंदगी हुई, उसकी मौत हो गई, ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए हैं। आपने वीडियो में देखा है। अब देखना होगा कि जिस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी जान चली गई, परिजनों का बुरा हाल है, आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।